हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों। हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज एक और सामान्य दिन का जीएस का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ। अच्छे प्रश्न इसमें रखे हैं, थोड़ा सा मैंने टफ किया है इसको, तो आप अच्छे से पढ़ें। जहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नगर हैं, विश्व के प्रमुख अच्छे बड़े नगर हैं, दूसरी तरफ नदियां हैं जिन नदियों पर वो शहर बसे हैं। तो कौन गलत है? पहला देखते हैं, बॉन शहर, ठीक है, बॉन शहर है राइन नदी, ठीक है। बॉन जर्मनी का एक शहर है और राइन नदी पर बसा है, बिल्कुल ये सही है। काहिरा आप जानते हैं मिस्र की राजधानी है, इसके सामने लिखा है नील नदी, तो काहिरा नील पर बसा है, बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ा शहर है अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, जबकि अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और न्यूयॉर्क एक सबसे बड़ा शहर है। न्यूयॉर्क बसा है हडसन नदी पर, यह भी बिल्कुल सही है। वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया, ओके, इसकी राजधानी है वियना वोल्गा नदी पर नहीं बसा है, ये गलत है, यही हमारा आंसर है। वियना जो बसा है वो डैन्यूब नदी पर बसा है, डैन्यूब, ठीक है। वियना है डैन्यूब नदी पर बसा, ऑस्ट्रिया की राजधानी, तो यही गलत था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा देश चारों ओर से स्थल से नहीं घिरा है? यानी कौन सा देश स्थलबद्ध नहीं है, ठीक है। कोई देश जो चारों ओर से स्थल से घिरा होता है और समुद्र से वो टच नहीं करता है, वो स्थलबद्ध देश कहलाता है, ठीक है। तो कौन स्थल से नहीं घिरा हुआ है, यानी स्थलबद्ध कौन सा है? हम लोग देखते हैं, सबसे पहले दिया है लाओस, तो लाओस बिल्कुल स्थल से घिरा हुआ है। इसमें बोला गया है स्थल से नहीं घिरा है, ठीक है। तो स्थलबद्ध देश है लाओस, दक्षिण पूर्व एशिया का है। अफगानिस्तान भी स्थलबद्ध देश है, समुद्र से नहीं टच करता है। बोलीविया एक दक्षिण अमेरिका का देश है, ये भी स्थलबद्ध देश है, स्थल से घिरा हुआ है। ईरान हमारा आंसर है जो स्थल से नहीं घिरा हुआ है। प्रश्न में था चारों ओर से स्थल से नहीं घिरा हुआ है, तो ईरान चारों ओर से स्थल से नहीं घिरा हुआ है। फारस की खाड़ी से ये टच करता है, फारस की खाड़ी हिंद महासागर का भाग है, ठीक है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, अफगानिस्तान एशिया का, आप जानते हैं। काबुल इसकी राजधानी है। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का देश है, इसकी राजधानी लापाज है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ओके, अगला प्रश्न। ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोआ किस देश में है? ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोआ किस देश में है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इटली, जापान, इंडोनेशिया, यूएसए ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका आंसर है क्राकाटोआ, जो ज्वालामुखी पर्वत है वो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं सुमात्रा और जावा, ठीक है, इंडोनेशिया के जावा सुमात्रा जो हैं इनके बीच में है क्राकाटोआ ज्वालामुखी। ओके, एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? जो हमारे सेटेलाइट भेजे जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी, ठीक है। तो भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह जो है उसका आवर्तकाल कितना होता है? याद कर लीजिए आप सीधे, 24 घंटा। भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है, वो 24 घंटा घूमता है, 24 घंटे में रिकॉर्डिंग करता है। और इसकी ऊंचाई कई बार पूछी गई है कि भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह की ऊंचाई कितनी है, ये बहुत बार प्रश्न आया। 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह। ओके, पांचवा प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें एक तरफ संपादक हैं, एक तरफ उनका अखबार या पत्रिका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको अच्छे समझना है। अरविंदो घोष वंदे मातरम, अरविंदो घोष के सामने वंदे मातरम लिखा है। गोपाल कृष्ण गोखले के सामने सत्याग्रह। एनी बेसेंट के सामने बंगाल गजट। महात्मा गांधी के सामने यंग इंडिया। तो अरविंदो घोष का वंदे मातरम था, बिल्कुल सही है। गोपाल कृष्ण गोखले का सत्याग्रह था, बहुत सही है। एनी बेसेंट का बंगाल गजट नहीं था। महात्मा गांधी का यंग इंडिया था, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। ओके, सी हमारा आंसर है, यही गलत है। एनी बेसेंट का बंगाल गजट नहीं था। बंगाल गजट 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रिंट किया था, इसको संपादित किया था। 1780 में भारत का पहला अखबार था अंग्रेजी बंगाल गजट, 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ओके, और एनी बेसेंट के जो पत्र थे, एक था न्यू इंडिया और एक था कॉमनवील, न्यू इंडिया कॉमनवील। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं।
कौन सा मेल गलत है, इसमें भी आपको गलत देखना है। जो भी विद्रोह हुए हैं हमारे देश में किसानों द्वारा, जनजातियों द्वारा, ठीक है, तो विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ हुए हैं ये प्रमुख विद्रोह हैं, और भी बहुत सारे हैं। उनमें उनका ईयर दिया है, कौन सा ईयर मैच गलत है ये हमें देखना है। तेभागा आंदोलन 1879-80, तो ये बिल्कुल सही है, आप याद कर लें, लिख भी लें इन सब चीज़ों को जो नहीं पता हो आपको। मोपला विद्रोह 1921, बहुत बार प्रश्न आया, बहुत अच्छा है मोपला विद्रोह। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था 1873-76, बिल्कुल सही है। नील विद्रोह 1850-55, ये बिल्कुल गलत है, ये हमारा आंसर है। नील विद्रोह जो हुआ है, नील की खेती करने वाले किसानों ने विद्रोह किया था, ये हुआ था 1859-60 में, इसको याद कर लीजिए, बहुत बार आया है। इसी विद्रोह पर नील दर्पण एक नाटक लिखा गया है, ठीक है, नील दर्पण। अगला प्रश्न, गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन था, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आ चुका है प्रश्न। महिलाओं का एक संगठन था, इसमें महिलाएं गुलाबी साड़ी पहनती हैं, तो गुलाबी गैंग उसका नाम था। उसका संस्थापक कौन था, जया तिवारी, कमला भसीन, संपत पाल, वंदना शिवा, इसका आंसर है संपत पाल। संपत पाल जी एक महिला हैं, तो उन्होंने एक ये गैंग बनाया था, गुलाबी गैंग। इस पे पिक्चर भी बन चुकी है गुलाबी गैंग में, गैंग पर। और संपत पाल जी बिग बॉस जो आपका एक फेमस टीवी सीरियल है उसमें आ चुकी हैं वो। ओके, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था, बहुत अच्छा प्रश्न है। शेरशाह सूरी को आप जानते हैं, उसके प्रशासनिक कार्यों के लिए वो जाना जाता है। रोडें बनवाई, सड़कें बनवाई, ठीक है, कोलकाता से पेशावर तक उसने रोड बनवाई थी, बहुत फेमस थी। तो अंतिम अभियान था शेरशाह सूरी का। देखते हैं, मालवा, कन्नौज, गौड़, कलिंजर, तो ये आंसर है कलिंजर, ठीक है। बांदा जनपद में, उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में किला कलिंजर है, वहाँ पर ये अंतिम इनका अभियान था। 22 मई 1545 को इनका निधन हो गया था। अब कैसे क्या हुआ था, कलिंजर में ये युद्ध कर रहे थे, कलिंजर के किले पर इनके जो हथगोले थे वो जाके गिर रहे थे। एक हथगोला उसमें किले में टकराया और वापस आके इनके पास गिरा के, वहीं पर जहाँ पर इनके बारूद और गोले रखे थे उनमें सब में आग लग गई, उसमें ये घायल हो गए, शेरशाह सूरी घायल हो गए। 22 मई 1545 को इनका निधन हो गया। 22 मई 1545 को इनका निधन हो गया। ये भी याद कर लीजिएगा, भारत का ऐसा शासक जो अपने ही गोले से लगी आग से जलकर घायल होकर बाद में मर गया, वो था शेरशाह सूरी, ठीक है। कौन सा मेल गलत है, यहाँ पर भी आप देख लें, मिलान गलत है। एक बात आदिवासी हैं, एक तरफ राज्य हैं, यानी एक तरफ जनजातियाँ हैं, एक तरफ राज्य हैं, अच्छे से मिलान करने को आता है, ये आप देख लें। भील उत्तराखंड, गोंड छत्तीसगढ़, कोन्याक नागालैंड, लिम्बूस सिक्किम। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। भील उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है, गोंड छत्तीसगढ़ में है, कोन्याक नागालैंड की है, लिम्बूस सिक्किम की है, ठीक है। आंसर हुआ ए। कौन सा मेल गलत है, भील उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं। भील कई राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में कई जगहों पे हैं भील लोग, लेकिन उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में आपको भोटिया मिलेंगे, आपको थारू मिलेंगे, ठीक है, तो ये सब जनजातियाँ मिलेंगी, बाकी सब सही है। गोंड छत्तीसगढ़, कोन्याक नागालैंड, लिम्बूस सिक्किम, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा देश एशिया महाद्वीप में नहीं आता है। पुलिस की परीक्षा के लिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन सा प्रश्न देश एशिया महाद्वीप का नहीं है, हम लोग देखते हैं। एक तरफ से जॉर्डन, तो जॉर्डन तो बिल्कुल एशिया का है, पश्चिमी एशिया का देश है। लेबनान भी पश्चिमी एशिया का देश है। ग्रीस, यही हमारा आंसर है। अजरबैजान भी एशिया का है। ग्रीस देश जो है वो यूरोप का है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है, एथेंस है ग्रीस की राजधानी, ठीक है। जॉर्डन की राजधानी अमान है, लेबनान की बेरूत है, और अजरबैजान की बाकू है, ठीक है। सब एशिया के हैं, ग्रीस नहीं है, ग्रीस यूरोप का है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, बहुत अच्छा प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है, ऑप्शन देखते हैं। कोलोराडो, अमेजन, रियो ग्रांडे, मिसिसिपी। कोलोराडो एक अमेरिका की अच्छी नदी है, फेमस नदी, पश्चिमी अमेरिका साइड में पड़ती है कोलोराडो। इसमें ग्रैंड कैनियन है,
अमेजन विश्व की सबसे विशालतम नदी है जिसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। रियो ग्रांडे इसका आंसर है। अमेरिका और मैक्सिको के बीच रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। मिसिसिपी वो नदी है जिसका डेल्टा चिड़िया के पंजे के आकार का है। ठीक है, अगला प्रश्न, 1857 में बरेली में क्रांतिकारी नेता कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से, इसको याद कर लीजिए एग्जैक्ट 10 मई 1857 मेरठ। ठीक है, बैरकपुर से शुरुआत नहीं हुई थी। बैरकपुर में जो मंगल पांडे थे उनका विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे ने विद्रोह किया और सब चीज़ें शुरुआत हुई, लेकिन आधिकारिक तौर पर एक तरीके से शुरुआत हुई 1857 की क्रांति की 10 मई 1857 को मेरठ से। ओके, और बरेली में क्रांतिकारी नेता कौन था? नाना साहब तो वहाँ पे कानपुर में थे, कुंवर सिंह आरा में थे, हजरत महल बेगम हजरत महल लखनऊ में थी, तो उसका आंसर है खान बहादुर खान। खान बहादुर खान बरेली में क्रांतिकारी नेता था जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, फिर से कौन सा मिलान गलत है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा टफ है लेकिन आप लोग भी जान लीजिए इसके बारे में। SDG क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सतत विकास लक्ष्य ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2015 में विश्व के विकास के लिए, बेहतर विकास के लिए 17 विकास लक्ष्यों को चुना गया। उन्हें 2030 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। 2015 में इनको चुना गया SDG को। अभी 17 है, 17 में किसमें क्या है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है और आप इसको जान लें। SDG फर्स्ट नो पॉवर्टी, बिल्कुल सही, गरीबी। दूसरे में क्या है? जीरो हंगर, शून्य भुखमरी, ये भी बिल्कुल सही। तीसरे में क्या है? तो यहाँ पे दिया है स्वच्छ जल, बिल्कुल गलत। चौथे में शिक्षा, बिल्कुल सही, यानी सी हमारा आंसर है, सी गलत है। पहले में गरीबी हो गई, दूसरे में है भुखमरी, तीसरे में है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली, ये है SDG 3 में। 4 में है शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, तो ये जो 17 है, 17 में शुरुआत के 8-10 तक आप 1-2-3 बार याद कर लें। ओके, निम्न में से कौन नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस कौन नहीं है? अब नोबल गैस क्या होती हैं? वह परमाणु जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, समझ रहे हैं? जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं और रासायनिक रूप से वे अक्रिय होते हैं। ठीक है, तो उन्हें अक्रिय गैसें कहा जाता था, पहले यही कहा जाता था इनको। उसमें क्या क्या आता है? आर्गन, रेडान, क्रिप्टॉन, जिनान, ठीक है, और नियान, ये सब आता था। तो बाद में वैज्ञानिकों की और रिसर्च हुई तो उनको बाद में उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस का नाम दिया गया। ठीक है, तो नोबल गैस कौन सी नहीं है? आर्गन है, रेडान है, क्रिप्टॉन है, एक्टिनियम नहीं है, ये आंसर हमारा है। और कौन सी है? आर्गन, रेडान, क्रिप्टॉन, जिनान, ठीक है, नियॉन, हीलियम, ये सब नोबल गैस हैं। आप याद रखें, अच्छे समझ लें। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण का सही क्रम क्या है? भारत पर लगातार शुरुआत से ही, प्राचीन काल से ही आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए हैं। तो प्राचीन काल में जो आक्रमणकारी आए उनका सही क्रम क्या है? तो उनका सही क्रम, यूनानी शक कुषाण लोग ये आए तो इनका सही क्रम है यूनानी शक कुषाण, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए। कुषाण बहुत फेमस थे। कुषाण का जो एक राजा था कनिष्क, बहुत प्रसिद्ध रहा कनिष्क का शासन। उसकी राजधानी फिरोजपुर पेशावर थी। दिल्ली में उसने मथुरा में मथुरा मूर्तिकला का विकास हुआ इसके समय में बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, यूनानी शक कुषाण ये सीरियल है प्राचीन काल के राजवंशों का जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। भारत के किस राज्य में हंगुल नामक हिरण पाया जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हंगुल एक हिरण की प्रजाति है, बहुत अच्छा सा हिरण है वो। किस राज्य में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक नेशनल पार्क है दाचीगम, याद कर लीजिए आप लोग एकदम, दाचीगम नेशनल पार्क, उसमें हंगुल पाया जाता है। ये प्रश्न कई बार कई आयोगों में घूम रहा है, UPSSC, UPPSC और भी कई जगहों पे खूब चल रहा है ये प्रश्न। ठीक है, 17वां प्रश्न है, नेवासा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? नेवासा एक पुरातात्विक स्थल,
ऐसा स्थल जहाँ प्राचीनतम काल के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर आपको हैंड एक्स मिली है, यानी जो कुल्हाड़ी होती है ऐसे ये मिली है, और भी कई चीज़ें मिली हैं ऐसे काटने वाटने के पत्थर के कई चीज़ें। तो नेवासा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। एग्जैक्ट याद कर लीजिए, नेवासा महाराष्ट्र में पुरातात्विक स्थल है। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न तो आएगा ही एक, आपको घटनाओं का सीरियल लगाना पक्का एक आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। कालानुक्रम के अनुसार अंतिम घटना कौन सी है? तो सभी घटनाओं का ईयर याद होगा तभी आप लगा पाएंगे। तो एक तरफ से देखिए, मोपला विद्रोह 1921, काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925, गांधी निर्वहन समझौता 5 मार्च 1931, चौरी चौरा कांड हुआ था फरवरी 1922। तो सबसे अंतिम की घटना क्या हुई? गांधी निर्वहन समझौता 5 मार्च 1931। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सबको याद करते चलिए, लिखते चलिए। 19वां प्रश्न, समुद्री शैवाल किनके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? समुद्र में जो शैवाल मिलते हैं, आपने आमतौर से अपने गांव में, झीलों में, तालाबों में शैवाल देखे होंगे, वो हरे भरे पौधे टाइप के, वो सब उसमें पानी में रहते हैं, वो शैवाल ही होते हैं। लेकिन वो समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? और समुद्र में क्या है? नमक है, सोडियम है, आयोडीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसका स्रोत है समुद्री शैवाल? आयोडीन। आयोडीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है समुद्री शैवाल, लोग इसको अच्छे से खाते हैं। कई ऐसे समुद्री शैवाल है जिनका उत्पादन किया जा रहा है, उनका एग्रीकल्चर किया जा रहा है, मतलब खेती की जा रही है, उनका एक्वा कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो उनको उगाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, बिक रहे हैं खूब आयोडीन की पूर्ति के लिए। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली हवाएं, पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली जो पवनें हैं, वो दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण दबाव है? नहीं। तापमान है? नहीं। कोरियालिस बल है। ठीक है, कोरियालिस बल यह एक आभासी बल है जो पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न हो जाता है। जब पृथ्वी तो हमारी घूम ही रही है, जब वो घूमती है तो उसके कारण एक आभासी बल निकल के आ जाता है। उसे जे कोरियालिस ने खोजा था, इसलिए उसको कोरियालिस बल कहते हैं। आपने बचपन में बॉल खेली है प्लास्टिक वाली, आपका दोस्त इधर खड़ा है, आप उधर खड़े हैं, और आप एक दूसरे को कैच खेल रहे हैं और हवा चल रही है हल्की सी, तो आपने बॉल अपने दोस्त को फेंकी, वो उसको तक पहुंची नहीं और दूर चली जाती थी। तो उसको ऐसे गांव में कहते थे कि पत्ता हो गई गेंद, पता गई। तो उस पर कोई बल लग रहा था, क्या लग रहा था? हवा। तो ऐसे ही पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक बल निकल के आ जाता है, जो आभासी बल है, जो हवाओं की दिशा को मोड़ देता है, वो है कोरियालिस बल। ठीक है, इसको आप याद रखें। नॉर्मन बोरलॉग बहुत अच्छे व्यक्ति थे, नाम जानते हैं आप, कृषि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ठीक, जब ये प्रश्न आया तो कई लोगों ने अर्थशास्त्र लगा दिया, जो कि अर्थशास्त्र में तो नोबेल मिलता ही नहीं। ठीक है, कई लोगों ने और कुछ लगा दिया, कृषि लगा दिया, नहीं अर्थशास्त्र में तो नोबेल मिलता है लेकिन कृषि में नहीं मिलता है, सॉरी, समझ रहे हैं, कृषि लगा दिया कई लोगों ने, तो कृषि में तो नोबेल मिलता ही नहीं है। अर्थशास्त्र में नोबेल मिलता है, तो कई लोगों ने अर्थशास्त्र में इसलिए लगा दिया कि अर्थशास्त्र में कृषि कहा जाता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका क्या था? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था नॉर्मन बोरलॉग जी को। कृषि में उनके कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कौन सा अर्धचालक है? ठीक, कौन सा अर्धचालक है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चांदी, सीसा। चालक वो होते हैं जिनमें विद्युत धारा बहुत अच्छे से प्रवाहित हो सकती है, और कुचालक वो होते हैं जिनमें विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित नहीं हो सकती है। अर्धचालक वो होते हैं जिनमें कुछ अशुद्धियाँ मिला करके उनमें कुछ बदलाव करके विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। ठीक, वो अर्धचालक होते हैं। तो इसमें से क्या आंसर है? सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। ठीक, आप इसको अच्छे समझ लीजिए। सिलिकॉन से बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, चिप्स बन रही हैं स्टोरेज वाली, और जो ये हमारी चिप्स हैं, ठीक है, इनको आप समझ लें। अर्धचालक सिलिकॉन। कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था किसने कहा था? कांग्रेस जब बनी 1885 में, तब उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन थे, उनके समय बनी, वो देख रहे थे, वो जान ही रहे थे कि इससे हमें दिक्कत होगी, तो उन्होंने कई बार कांग्रेस की विरोध किया कांग्रेस का। वो बताया कि ये अल्पसंख्यक लोगों, यानी बहुत कम व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। तो इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। ठीक है,
गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, आपने नाम सुना होगा। ब्रह्मोस एक बहुत अच्छी मिसाइल है हमारे पास इंडिया के पास। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस किन देशों का संयुक्त उपक्रम है? ब्रह्मोस सिर्फ भारत ने नहीं बनाई है, एक और देश ने मिलकर भारत के साथ इसको बनाया है। कौन देश है? भारत इजराइल, भारत चीन, भारत रूस, भारत अमेरिका। तो इसका आंसर है भारत रूस। ठीक है, अब ये नाम कहाँ से आया? ब्रह्मोस तो भारत की नदी है ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी है मास्कोवा। तो ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा नदियों को मिलाकर के ब्रह्मोस नाम इजाद हुआ और वही रखा गया। भारत रूस का संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस मिसाइल है। ओके, वैश्विक गांव किस संकल्पना का विकास आधारित है? वैश्विक गांव हिंदी में कहते हैं सैटेलाइट विलेज। तो एक बहुत अधिक अच्छे से डेवलप विलेज वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास किस पर आधारित है? सामाजिक विकास, राजनैतिक विकास, परिवहन एवं संचार विकास, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इसका आंसर है परिवहन एवं संचार विकास। किसी गांव में अगर परिवहन का बहुत अच्छा सिस्टम है, कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छी रोड वहाँ पे, हाईवे के किनारे गांव है, रेलवे लाइन भी है, छोटी सी वहाँ पे स्टेशन है, संचार बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है मोबाइल का, और जो भी आपके सिग्नल्स वगैरह हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है, तो फिर वो वैश्विक गांव के हिसाब से डेवलप कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे कम है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे कम है? इस तरीके का भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है पेपर में। तो 26वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश के जनपद में सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जनपद है जौनपुर। ठीक है, 27वां प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ये एक बहुत अच्छी संस्था है जो पर्यावरण से संबंधित है, स्वच्छता से संबंधित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ये भी प्रश्न कई बार आया है। तो ऑप्शन देखते हैं, कैनबरा, नागासाकी, एम्स्टर्डम, ओटावा। तो इसका आंसर है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड का एक अच्छा सा शहर है, खूबसूरत सा शहर। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम। ये भी कई बार रिपीटेड प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स किस से संबंधित है? ABC जो इंडेक्स है भारत सरकार का, उसका जो फुल फॉर्म है वो है A से अचीवमेंट ऑफ, B से बेबीज एंड चिल्ड्रंस, C से चिल्ड्रंस, अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रंस, ABC इंडेक्स, यानी स्वास्थ्य से संबंधित है। ABC इंडेक्स स्वास्थ्य से संबंधित है। 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं होता है? अच्छा प्रश्न है, ये सब प्रश्न आप समझते चलिए और लिखते चलिए। निम्न में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं? कीट जो हम लोग देखते हैं, विभिन्न प्रकार के कीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है दुनिया में। रेशम का कीट होता है, बिल्कुल सही, रेशम से प्राप्त होता है। शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है, ये भी एक कीट है, कीड़ा है। लाख का कीड़ा होता है। ठीक है, लाख क्या होता है? लाख एक प्रकार का पदार्थ होता है जो लाख के कीड़े द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उसका प्रयोग कई जगहों पे किया जाता है। लाख की चूड़ियाँ बनती हैं। और आपने अगर कभी बल्ब देखा हो, बल्ब में ऊपर जो ब्लैक भरा रहता है, आपको लगता होगा ये वो है कोलतार टाइप का है, वो लाख होता है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा, नहीं देखा तो कभी देखिएगा निकाल के, ऊपर जो ब्लैक भरा रहता है होता है वो लाख होता है। ठीक, लाख के कीट द्वारा बनता है। आंसर है मोती। मोती कीट नहीं बनाता है, मोती सीप द्वारा बनता है। सीप मोलस्का में आती है, मोलस्का उसमें प्रजाति में आती है। ठीक है, मोती सीप बनाती है। 30वां प्रश्न है, निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण, इलेक्ट्रॉन, प्रकाश, सुपरसोनिक तरंग। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश का धरती पर वेग सबसे तेज है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो प्रकाश का वेग सबसे तेज है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कौन सा मिलान गलत है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहारों पर एक प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? समस्तपुर पश्चिमी बिहार, रायबरेली। तो बिल्कुल सही, समस्तपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली में है। बखीरा पश्चिमी बिहार, संत कबीर नगर। तो ये भी बिल्कुल सही है, बखीरा पश्चिमी बिहार संत कबीर नगर में है। पार्वती अर्गा पश्चिमी बिहार, बलरामपुर। तो ये भी बिल्कुल गलत है, बलरामपुर में नहीं है, ये है आपका गोंडा में। गोंडा, पार्वती अर्गा पश्चिमी बिहार गोंडा में है, सांडी पश्चिमी बिहार हरदोई में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत था, तो यही हमारा आंसर है। पार्वती अर्गा पश्चिमी बिहार बलरामपुर में नहीं है, गोंडा में है। ठीक है,
32वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, एक दिवस वाला तो आना ही आना है प्रश्न। तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है, आप देख लीजिए ऑप्शन, आंसर क्या होगा? 13 फरवरी। याद कर लीजिए, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न ये मैंने डाला है, इसको भी आप देख लें, समझ लें जिनको नहीं पता है। नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? खूब आपने सुना है नोएडा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडियन डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू दिल्ली एंड ओखला इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी, नो पोल्यूशन इंडियन कैपिटल दिल्ली अथॉरिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। 34वें प्रश्न पे चलते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना के पिता का क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान खाना वही हैं जो हिंदी के रहीम दास थे, ठीक। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, वो इन्हीं का लिखा हुआ है, अब्दुल रहीम खान खाना का। ये पुत्र किसके थे? आदम खां, बैरम खां, सिहाबुद्दीन, मुनीम खां। इसका आंसर है बैरम खां। बैरम खां